सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन साइन ए प्लस बी। समझ में आया क्या? क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग? साइन ए प्लस बी। समझ में आया? देखो क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी और प्लस का साइन देकर करके लिखते हैं कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे? साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी और क्या लिखेंगे? कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब तुमको समझ में आएगा। जैसा कि साइन 90 डिग्री, एक सिंपल दे रहा हूं तुमको। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। पता है सबको? अब हम इस फार्मूला से भी करके देखते हैं क्या सही आ रहा है क्या। हम इसको लिख दें साइन 60 प्लस 30 डिग्री। समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे बोलो? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस, बोलो जल्दी से, 30 डिग्री। वेरी गुड। और प्लस में बोलो इधर क्या लिख, कॉस 60 डिग्री और क्या हो जाएगा इधर बोलो? साइन 30 डिग्री। एकदम सही है तुम लोगों का। अच्छा, तो इसके बाद में हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं। तो बोलो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? कॉस 30 डिग्री भी कितना होता है? √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 और ये भी क्या होता है? 1/2। √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस में 1/4 कितना हो जाएगा? 4/4 और इससे भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। एक सिंपल सा जो तुम जानते हो उसी का एग्जाम्पल लेकर करके हमने क्या किया, यहाँ पे तुमको सिखाने की कोशिश किया है। ठीक है ना? जल्दी से कर लो, फटाफट आगे बढ़ेंगे। उधर का दरवाजा ऑन कर दो, थोड़ा सा लाइट उठ आ जाएंगे। 1-2 लाइट और बढ़ाना पड़ेगा लगता है, ताकि वो पीछे अंधेरा ज़्यादा रहता है। कर दो। सिंपल है ये। फर्स्ट फार्मूला समझ में आया? सबको समझ में आया? एकदम धीरे धीरे चलेंगे, ये सब तुमको ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा। क्या है? कोई बात नहीं, रहने दो ना। पता भी तो चलेगा सामने वाला को कि क्लासेस लाइव प्लस, मतलब कि ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों चल रहा है। क्या? जल्दी जल्दी करो। देखो, हम हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं ना। देखो, तुमको तुम्हारे अंदर में ये होना चाहिए कि जितना क्लास लगे हमको सब क्लास करना है, चाहे समझ में कम आए चाहे ज़्यादा आए। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर में चल गया ना, उस दिन देखो तुम्हारा कैसा बनता है। और तुमको क्या लगता है कि जैसे हमने पहले जो पढ़ाया है सेम टू सेम थोड़ा ही पढ़ाते हैं? शाम वाले में 60% सेम होता है, लेकिन 40% क्या होता है ना कि अलग क्वेश्चन होते हैं। शाम वाले में बहुत अलग होते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला तो हो गया, सेकेंड फार्मूला पे आते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला समझ में आया ना? तो एक एक एग्जाम्पल लेकर करके हम लोग सब फार्मूला को देखेंगे। अगर किसी बंदे ने लिख दिया, क्या लिखेगा बोलो? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे इसको? साइन ए कॉस बी और बीच में माइनस का साइन लगा करके क्या लिखेंगे? वेरी गुड, कॉस ए साइन बी। एकदम सही है ना? ये तो मैथ भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इस पे एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत है क्या? ले लेंगे एग्जाम्पल। तो साइन 60 डिग्री लिख देंगे और 90 माइनस 30 लिख करके आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैं ऐसे लिख दूँ साइन, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन 60 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 30 डिग्री। क्या यहाँ पे ए और बी मिल गया? क्या ए और बी मिल गया? चलो आना है क्या? नहीं अभी नहीं, बाद में। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 30 और इसके बाद में जो वैल्यू आएगा वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेना। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। यही आएगा जब इससे भी सॉल्व करोगे तो। समझ में आया ना? छोटा छोटा एग्जाम्पल क्यों लेते हैं तुम्हारे लिए? ताकि तुम
चीजों को क्या करूँ, रिलेट भी कर पाओ, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बात करें, सेकेंड के बाद में थर्ड नंबर फॉर्मूला, कॉस में ए प्लस माइनस बी। अब दोनों अलग अलग लिखने से अच्छा है एक ही जगह लिख दे रहा हूं, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। देखो फार्मूला में कुछ चेंजेज है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस बी, और यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो क्या आएगा इधर, माइनस का। अगर माइनस का साइन है तो इधर क्या आएगा, प्लस का। बात समझ में आया कि नहीं। और इधर क्या लिखेंगे बोलो, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी। नहीं आया समझ में, आया क्या? लिखो बच्चा, लिखना है, लिखो लिखो फटाफट लिखते चलो, फटाफट लिख दिया गया। चले आगे बात करें, नेक्स्ट है फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, tan के केस में अगर दे दे tan a प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। नहीं आया समझ में, आया क्या, आ गया क्या? जल्दी लिखो फटाफट। फॉर्मूला नंबर 5 लिख दे यहीं पे, क्या, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी है तो बोलो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। हो गया tan a माइनस tan b अपॉन में बोलो 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग में बस एक चीज फायदा क्या होता है कि जिस दिन तुम क्लास नहीं आए, अगर उसका रिकॉर्ड हो रखा है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, तुम पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। चाहे तुम कमजोर हो, मान लो कि कोई बच्चा कमजोर है पढ़ने में, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता है, तो उस बच्चे को क्या प्रॉफिट है कि अपने को अगर सही में उसको जेई या नीट करना है या IIT करना है, देखो IIT के लिए भी तैयारी यहीं से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, कहीं अलग से नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ना कि अगर सही महीने में करना है तो वो क्या करेगा, एक बार समझ में नहीं आया, चलो सर रोहन सर वाला चैनल खोलते हैं, उसमें से यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 1 से सारा कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रहे हैं सबका, तो उसमें से जाकर देखेगा। दोबारा लिखने के काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लास में तो आया ही है, तो लिखेगा क्यों, दोबारा क्या करेगा, उसको देख करके थोड़ा सा 2 पे या 1.5 पे कर करके। बस वो टाइमिंग जितना ज़्यादा दोगे ना पढ़ाई पे, मैं बता रहा हूँ आज नहीं तो कल अपना दौर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा तब आएगा, नहीं तो क्या होगा ना, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग तुम्हारे में क्या है कि देखो अभी हम भी कुछ खास इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको समझा सकते इतना है, हमारे पास में हैसियत है। हमारे पास में भी अगर हैसियत रहता मर्सिडीज से चलने वाला तो हम तुम्हारे पास दिखते ही नहीं, पहली बात है तो, है ना। लेकिन हाँ इतना हैसियत है कि तुमसे बेटर है, तो तुमको समझा सकते हैं कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो तुम दुनिया के कुछ भी चीज़ें कर सकते हो इसके सहारे। समझ में आया? आजकल जो तुम रील उल देखते ना, ये सब चीजें जो है ना बाद में बहुत घाटा करेगा, बहुत लोग जो है ना अनपढ़ गवार बन जाएंगे इंडिया के। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो साइन 2a, साइन 2 थीटा लिख देते हैं। साइन 2 थीटा का बहुत बार यूज है अपने पास में, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, जो अभी पढ़े थे उसके अनुसार। देखो साइन क्या लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा, और 1-2 दिन में नहीं होगा, तुम रेगुलरिटी बना के बैठो, बैठने की कोशिश करो, उठो बैठो उठो बैठो, लेकिन रेगुलर करो। बोलो इसका क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला बताया था, साइन a प्लस बी के जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में फिर से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्या इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉस 2 थीटा का वैल्यू,
तो कॉस 2 थीटा को भी कैसे लिखे, पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब बोलो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब बीच में किसका साइन है बोलो बच्चा, इधर देखो बीच में किसका साइन है, बोलो ना किसका साइन है बीच में, प्लस का। तो बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। और फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अभी तो फॉर्मूला बताया ना मैंने कॉस थीटा का। बोलो इसको क्या लिखेंगे, 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन भी 2 टाइम्स आया तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। हो गया ना खत्म, जल्दी जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा tan 2 थीटा। तो बोलो tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चा, इधर देखो लिखवा रखा है सब चीज, tan थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम्हारा a हो गया एक और एक हो गया b, तो क्या लिखोगे इसको, बोलो tan थीटा प्लस में tan थीटा अपॉन में प्लस का साइन होता है तो नीचे क्या आता है एग्जाम बताओ जल्दी से, माइनस आता है। वेरी गुड, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे बोलो, tan थीटा इनटू में tan थीटा, क्योंकि a और b दोनों के दोनों क्या है, थीटा है ना। तो ऊपर बोलो क्या आ गया, 2 tan थीटा अपॉन में नीचे क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली इतने फार्मूला समझने के बाद में तुमको क्या समझ में आया कि क्या सारे क्वेश्चन जानना, सारे ये सब फार्मूला याद रखना जानना जरूरी है, या वो 2 शुरू के फार्मूले जो 4 लिखवाए थे वो जानना जरूरी है? शुरू के जो साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टैन a प्लस बी, टैन a माइनस बी, इन तीनों का फार्मूला अगर याद है तो कैसा भी क्वेश्चन देगा ना, 3 थीटा दे दे, 4 थीटा दे देना, वो सब इससे ड्राइव हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे अब मान लो 3 थीटा दे दिया तो थीटा प्लस 2 थीटा लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 4 थीटा लिखा तो 2 थीटा 2 बार लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर एक बार और जाएगा थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस, कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एवरीथिंग विल बी द सॉल्व फ्रॉम दिस, मतलब कि फार्मूला, यानी कि जितने भी फार्मूला पढ़े ना उससे सारे के सारे तुम सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आया क्या? आया तो बोलो यस, नहीं आया तो भी बोलो यस। यस, चलो आ जाओ। अब जो है मोस्ट ब्यूटीफुल जो फार्मूला है एक, जो हर बार आपको परेशान करेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ओह माय गॉड, हमें परेशान करता है। ऐसे लिखना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब स्क्वायर में आ जाता है, ध्यान में रखना ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखना पड़ेगा बच्चा। अगर ये याद नहीं है तो आपके साथ मोयो मोयो बहुत बार होगा, ठीक है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा, अगर 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया तो माइनस वाले में साइन का आता है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर, बोलो जल्दी से, थीटा बाई 2। अच्छा मैं बताता हूं, पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं फिर तुम करना। देखो जैसे मैंने बोला 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 2, समझो पहले, उसके बाद में साइन स्क्वायर, और यहां 60 बाई 2 होगा। समझ में आया कि नहीं? वो स्क्वायर पूरे के स्क्वायर होते हैं, पहले समझा रहा हूं समझो। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है बताओ, 1 बाई 2, तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, बल्कि ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 2 साइन 30 डिग्री और इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। नहीं आया समझ में? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स, क्या आएगा आंसर इसका, 1 बाई 2। नहीं आया समझ में? आया क्या? तो ये जो स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो, कॉस का स्क्वायर हो, टैन का स्क्वायर हो, तो वो एक स्क्वायर नहीं होता है, वो पूरे होल का स्क्वायर होता है। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये लिखने का तरीका सोचो, ये लिखा क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में? लिखो लिखो, लिखोगे तभी होगा। ये सब चीजें पिछले बार में नहीं था, ये सब ध्यान में तुम लोग रखते नहीं हो। जल्दी जल्दी करो ताकि आगे बढ़े, फटाफट लिखो, ठीक है। चिंटू कहाँ गया? नहीं आया क्या? अच्छा, कहाँ? ओके, रुक जाओ, जल्दी जल्दी करो करो। ठीक है ना, चले आगे बात करें। देखो बहुत सारे चीजें तुम सीखोगे यहाँ पे जो पहले आता था, और लेकिन अब उसको क्या हुआ ना कि रिफाइन हो गया, मतलब और ज्यादा बेटर तरीके से तुम फील करोगे अभी जब ये सब चीजें होगा तो। ठीक है ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, देखो इधर मैंने बोला रेंज ऑफ लिखा हुआ है, सब नहीं। अरे तुम जितना चीजें उसमें पढ़ा नहीं, सब मैथ में भी है, तो वहां भी नहीं समझ में आया, यहाँ भी नहीं लिखेगा तो कैसे समझ में आएगा? लिखा करो यार, लिखने से दिमाग में थोड़ा बहुत चीजें आते हैं। समझ में आया क्या? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि मेरे को किसी बंदे ने बोला, समझना पहले रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब, जैसे लिख दिया ए साइन थीटा, क्या लिख दिया उसने, ए साइन थीटा, अब प्लस में बी कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। लिखो ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, तो बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आया क्या? और इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस में, मतलब इसको मान लिया मैंने कि y होगा। अब समझ में आया? मान लिया कि ये y होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस, मतलब जैसे कि मैंने बोला, देखो ना इधर मैंने बोला 2 साइन थीटा अब प्लस में 3 कॉस थीटा, तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे इसके बीच में ये लिख दो, इसको बराबर लिख दो y, तो बीच में y हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन कितना होगा, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं आया समझ में? ये कितना आ जाएगा वैल्यू, बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोलो। हाँ, रूट कितना आ जाएगा? अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू लगाना जरूर, क्या कि बराबर भी होते हैं इसके, ठीक है ना। तो बोलो ये इधर कितना आ गया, रूट नंबर 13, और इधर y, और इधर बोलो कितना आ गया, रूट 13 आ गया नेगेटिव में। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल वे में तुमको क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना है चीजों को। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट लिखे, जल्दी से लिखो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना? तो कभी कभार जो होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का भी क्या होता है कि आपके पास में आ जाता है। करें आगे, चले आगे बात करें, चले ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, 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 सॉरी आवाज खराब हो जा रहा है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, सुनो मेरी बात को, जब भी किसी बंदे ने बोला ना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का बात है बोला, किसने बोला स्मॉल एंगल, तो सबसे पहले किसको मानेंगे छोटा एंगल, बात तो यहाँ पे आ गई ना। नहीं आया समझ में? तो हम थीटा
जब भी लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री से अगर छोटा कोई भी थीटा हो ना तो उसको हम लोग स्मॉल एंगल मान के चलते हैं। जैसे मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो क्या ये स्मॉल एंगल होगा कि नहीं होगा? थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री, क्या ये स्मॉल एंगल होगा कि नहीं होगा? लेकिन थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री ले लिए तो क्या ये स्मॉल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इन सब को हम लोग जब भी थीटा की वैल्यू जो हो ना अगर 5 डिग्री से छोटा हो तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल एंगल बोलते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया? देखो समझाने की कोशिश करते हैं तब जाके तुमको समझ में आएगा। इधर बनाते हैं, देखो इधर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, समझा कि नहीं? देखना और समझना और बताना कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। और मैंने बोला बहुत ही छोटा एंगल है, क्या है? मैंने बोला बहुत ही छोटा एंगल है। तब बोलो ये वाला जो हम इसका हाइपोटेन्यूज जो बनाएंगे ये कुछ इस तरह से बनाएंगे तभी तो 5 डिग्री के आसपास में ना। तुम स्केल से बनाओगे तो 5 डिग्री, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। 5 डिग्री का एंगल जब तुम बनाओगे ना ऐसे आर्क से तो बहुत छोटा आने वाला है। आर्क से जब भी बनाओगे ये क्या होगा? बहुत ही इतना बड़ा नहीं आएगा। कितना आएगा? इतनी सी आएगा। मतलब इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाता, अरे इसको थोड़ा सा इधर, इतनी सी, इससे भी छोटा आएगा एंगल 5 डिग्री। तुम आर्क पे देखना, किसी के पास आर्क हो तो दिखाओ, मैं अभी बताता हूँ। है क्या वो ऐसे? है क्या? दिखाना, दिखाओ तो मैं बता दूँ तुमको स्मॉल 5 डिग्री का एंगल कितना छोटा होता है। ये देखो यहाँ पे 10 डिग्री का है तो मैं इसको थोड़ा सा इस पर रख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये है तुम्हारा 5 डिग्री का एंगल। अरे अच्छा ये कोई बात नहीं। अच्छा ये आ गया इसलिए नहीं आ रहा है क्या? हाँ पहले से मतलब बताता हूँ ना कितना है इसमें बताता हूँ। देखो ये और ये इससे भी छोटा आया है, ठीक है ना? इधर 10 डिग्री आ गया, लेकिन इसके आधा कर दोगे ना तो ये 5 डिग्री आ जाएगा। समझ में? स्मॉल एंगल पहले समझ में आया ना? स्मॉल एंगल क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अब इसमें देखना साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या कमाल है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैं इस टॉपिक को लिया हूँ। और ये सब चीज़ें जो है ना बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर में। एग्जाम के अंदर में आए या नहीं आए, हमारे टॉपिकों के अंदर में ना बार बार ये आते हैं। देखो स्मॉल एंगल का अप्रोक्स, अरे नहीं आ पाया, यहाँ से लेते देखना स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन, ये आसपास में स्मॉल एंगल का है, ठीक है ना? और ये क्या हो गया? ये वाला जो लाइन है ये क्या हो गया? सोच के बता सकते हो कोई? ये वाला जो लाइन हमने लिया ये क्या हो सकता है, बता सकते हो? यही तो परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए। अच्छा ये क्या होगा? जिसके साथ एंगल बनाता है, मैंने बोला था क्या पसंद है? बेस पसंद है एंगल को, बताया था कि नहीं? अच्छा इधर वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसको क्या बोलते हैं? पी। यही तो होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब साइन थीटा लिख के बताओ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाइपोटेन्यूज बहुत बिगर है परपेंडिकुलर से। नहीं समझ में आया? इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटा आएगा। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया? अच्छा कॉस थीटा से तुमको कहीं फील आ जाए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो। बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इससे फील आएगा तुमको, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सोचो बेस और हाइपोटेन्यूज में की लंबाई अगर मेजर करोगे तो हाइपोटेन्यूज जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ना, इसको देखने से क्या समझ में आ रही है तुमको कि देखो H और B लगभग दोनों का हाइट, दोनों का लेंथ बराबर ही है। लगभग 100% बराबर नहीं है, लेकिन मैक्स मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब बेस और हाइट कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 1। तो जब भी थीटा एकदम स्मॉल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाती है? 1। नहीं आया जी समझ में? अच्छा थीटा एकदम स्मॉल हो जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर ही हो जाता है, ध्यान में रखना। अच्छा टैन थीटा की वैल्यू भी थीटा के ही बराबर हो जाता है। जल्दी, हाँ नहीं पूरा सेम नहीं होता है, लगभग बेस और थीटा स्मॉल होने पे बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग क्या होते हैं ना कि सेम होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बहुत छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से।
नहीं आया समझ में? अब इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगलेक्ट हो गया। लेकिन तुम कहोगे सर तो थीटा जब लिखेंगे तो ये क्या चीज में लिखेंगे? तो मस्ट बी रिटन इन, मस्ट बी क्या लिखेंगे? रिटन इन, WRITT, रिटन इन, बोलो रेडियन, रेडियन में लिखेंगे। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं, जल्दी से लिखो इसको तब समझाते हैं। ये स्मॉल एंगल का मतलब समझ में आया कुछ कुछ, कि छोटे एंगल जब भी होते हैं ना तो हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाते हैं? लगभग लगभग इक्वल हो जाते हैं। आया इतना तक तो बातें समझ में ना? और परपेंडिकुलर लगभग लगभग छोटा ही हो जाता है, ना के बराबर दिखता है। नहीं आया? जैसे मैंने बोला, सुनो इधर पर, लिख रहे हो क्या? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। मैंने बोला, क्या बोला? नहीं बोला। जल्दी करो फटाफट, लिखो लिखो। देखो ये सब चीजें तो तुमको ना, कंसेप्ट जो सीख रहे हो ना, ये तुमको, हमें नहीं लगता कि आपको उधर भी आपने सीख रखा होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट जो है ना आपको इधर ही मिल रहा है, फिजिक्स में ही मिल रहा है। ये सब कंसेप्ट जो फिजिक्स का ही है तो फिजिक्स में ही मिलेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ, लेकिन अपने पास में 14 मिनट्स ही लेफ्ट है, उसके बाद में बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग। वार्निंग आ रखा उसमें। जल्दी से करो, इसे जल्दी जल्दी करो। हो गया यहाँ तक में? चलो, जैसे मैंने बोला साइन 1 डिग्री, तो बोलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री लिखेंगे कि इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे? सोच के देखो। π/, क्या रेडियन में लिखना होता है ना, तो रेडियन में 60 डिग्री का रेडियन में क्या लिखते थे? याद है? 60 × π/180, याद है? यहाँ से 3 से कट जाता था तो π/3 आता था, याद है कि नहीं? इसी तरह इसका मतलब π/180 से मल्टीप्लाई कर करके आंसर लिखेंगे। किसी बंदे ने बोला tan थीटा 2 डिग्री, तो क्या लिखोगे तुम? 2 × π/, बोलो 180, और इसी को गेम कर करके लिख सकते हैं π/90। लेकिन ये रेडियन में आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? किसी बंदे ने बोला, इधर बोलो cos 2 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। नहीं आया समझ में? अभी तो बोला मैंने cos थीटा की वैल्यू कितना होती है जब स्मॉल होती है? तो वो लगभग लगभग 1 के बराबर होती है। क्या? हाँ देखो ना, cos 3 डिग्री लिख दो, इसकी भी वैल्यू 1 लिखेंगे लगभग। अरे अभी बताया ना यार, अप्रोक्सीमेशन अभी तो बताया मैंने। sin 3 डिग्री लिखेंगे तभी बोला ना, sin 3 डिग्री, तो ये भी 3 डिग्री के बराबर होगा। 3 × π/180। अभी तो बोला मैंने, स्मॉल एंगल में क्या होता है? थीटा के बराबर हो जाते हैं ना। अरे 5 डिग्री से छोटा तक में ये वैलिड है ना। अभी फिर से लिखो, देखो साइन थीटा लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा कब होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री। अच्छा, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 1 के बराबर। और टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बोलो जल्दी से, थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है? 3 डिग्री। लेकिन हमको 3 डिग्री से कोई मतलब है क्या? 5 डिग्री से छोटा है ना, सीधा आंसर लिखेंगे 1। यहाँ 3 डिग्री का मतलब है तो 3 × π/180। अच्छा, tan किसी बंदे ने लिख दिया 4 डिग्री, तो क्या लिखोगे? 4 × π/180। नहीं आया? π/45 आया कि नहीं आया? अरे आया ना। दिस इज द एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल अप्रोक्सीमेशन। जल्दी से लिखो, स्मॉल एंगल भी बोलते हैं। जल्दी से करो फटाफट ये सब। अरे एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है, लगभग लगभग 1 के बराबर है। तो जैसे कि एग्जाम में अगर हमको कल ही तो पढ़ा है तो सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ, ये सब याद है क्या? तो जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे ना तो 0.988 कुछ 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 आएगा। तो हमने बोला था ना 0.9 और 8 आ गया तो वो 1 के बराबर हो जाएगा ना। दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया?
आ जाओ, अब ये खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। निकालो, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फटाफट लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फटाफट लिखते चलो। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में सुनो, हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। और जहां पे दोनों मिलते हैं उसको 0,0 बोला जाता है। बात समझ में है, आया कि नहीं आया? किसी बंदे ने अगर केवल एक्स में चला और वाई में नहीं चला तो एक्स का लाइन इधर है। नहीं आया समझ में क्या? अरे एक्स का लाइन किधर है? इधर है। 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। बंदे ने एक्स में चला, वाई में नहीं चला है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 0,4 या 4,0। बोलो, क्योंकि वाई में चला ही नहीं है तो यानी कि एक्स वाला लिखेंगे, वाई वाला नहीं लिखेंगे। नहीं आया समझ में? अच्छा, किसी बंदे ने वाई में केवल चला और एक्स में नहीं चला। किसी बंदे ने वाई में केवल चला और एक्स में नहीं चला तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो, 0,4। पहले क्या लिखते हैं? एक्स, फिर बाद में क्या लिखते हैं? वाई। नहीं आया समझ में क्या? तो लिख लेना ना, पहले एक्स लिखते हैं, पहला वाला कहीं पे भी लिखा रहेगा ना ऐसे, तो फर्स्ट क्या होगा? एक्स का होगा, दूसरा वाला किसका होगा? वाई का। फटाफट ये सब ऐड करते चलो ना, एकदम ऐड करते चलो, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी जल्दी ऐड करो, जल्दी जल्दी ऐड करो। हो गया ना? ये 6 मिनट के अंदर में रुकेगा तो फिर अपने को रुक जाओ, पॉज ही कर देते ना, क्योंकि 2 वीडियो बनाने से अच्छा एक ही वीडियो में सब रह जाएगा। एक वो देखो वार्निंग दे रहा है ना ऊपर, रोकने के लिए ऊपर वाला टिपते ना। कि आईफोन में 1 घंटे के रिकॉर्डिंग में 32 GB जाते हैं और अपने पास में 125 GB 128 GB ही हैं। 32 GB पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। पता चला कि अगले दिन से आईफोन में एडिट उडिट कुछ करने के लिए भी तो एक्स्ट्रा चाहिए GB, दुगना चाहिए होता है एडिट के लिए। चलो आ जाओ, अब वार्निंग नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। लिखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हम लोगों ने क्या बताया था? सुनो इधर, पहले समझने की कोशिश करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इधर, देखो आ रहे हो ना, तो तुमको इतना तक कोशिश, इतना जरूर बता रहे हैं कि अगर आ रहे हो तो तुमको बहुत चीज़ें जो है ना नया सीखने को मिलेगा पहले से। बहुत चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ें मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें। अब तुम कहोगे सर जो नहीं आया वो तो नहीं आया, सो नहीं पाया। अगर मान लो तूने एक्स में चला एक्स और तूने वाई में चला वाई, मान लो कि ऊपर वाई एक्सिस है और इधर क्या है तुम्हारा? एक्स एक्सिस है। तूने एक्स में भी चला और किस में चला? बोलो, वाई में भी चला। तो कहीं ना कहीं जाकर एक्स वाले को ऊपर की तरफ बढ़ाओ और वाई वाले को भी ऊपर की तरफ बढ़ाओ। जहां पे ये मिलेगा पॉइंट, इसी को कहेंगे एक्स कॉमा वाई। क्या बोलेंगे इसी को हम लोग? एक्स कॉमा वाई। नहीं आया समझ में क्या? अगर x के जगह पे 2 होता तो क्या लिखते? 2,y। y की जगह पे अगर 4 होता तो 2,4। जैसे मैंने बोला ये पॉइंट 2 है, 2,0 है और ये पॉइंट किसका है? 0,4 है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? बोलो, 2,4। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखो। तो पहले तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे पॉइंट को हम लोग दर्शाते हैं कोऑर्डिनेट में। अरे एक्स वाई एक्सिस में कैसे पॉइंट को लिखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया, समझने की कोशिश करो। ये लिख दिया तुमको x1, y1। क्या लिख दिया यहाँ पे? किसी बंदे ने x1, y1 और यहाँ पे लिख दिया किसी बंदे ने x2, y2। तो बोलेगा a और b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a और b के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऐसा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो जब भी a के और b के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस फिर से फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर, और इन सब का क्या कर देते हैं बच्चा? स्क्वायर रूट कर देते हैं।
जल्दी लिखो फटाफट। ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला। देखो बहुत सारे बच्चे 10th में पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, तो लिखने का नहीं याद है तो शर्माने का नहीं, लिखने का। क्या करने का? शर्माने का नहीं, लिखने का। जल्दी जल्दी करो। हो गया? y2 माइनस y1 है, यहाँ y2 ही है, बट बच्चा हमारा राइटिंग बहुत अच्छा है, इसलिए हम क्या करते हैं ना, कभी कभी 2 को 1 बन जाता है। तो डोंट माइंड, इसको माइंड नहीं करने का, लिखने का, पूछने का। कहीं करो। हो गया? फटाफट करो बच्चा, फटाफट। यस, लिख सकते हैं। देखो बच्चा बोलता है कि सर 2 में से 1 को ना घटा करके 1 में से 2 को घटाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है तो नेगेटिव ही आएगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। नहीं आया समझ में? किसी बच्चे ने बोला कि नहीं y1 माइनस y2 लिख दे, लिख दो, लेकिन उसका होल स्क्वायर है तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, लिखने का इच्छा है लिख देने का। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी बंदे ने बोला कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, लेकिन तुम आ गए हो कौन से क्लास में, ये तो बता दो। तो ये कौन सा एक्सिस मिला तेरे को? बोलो जल्दी से। क्यों मिला ये जेड एक्सिस? क्योंकि तुम जो हो अब छोटा बच्चा हो रही हो, वो बोलता है ना बच्ची हो क्या, तो यहाँ पे छोटे बच्चे हो क्या, तुमको तो एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में? अब किसी बंदे ने बोला कि ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूं ये है x1 y1 z1, और इधर का बोल रहा है बंदा क्या चीज है? बोलो x2 y2 z2। तो तुम बोल सकते हो क्या a और ये b के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है? तो सर ए बी इज इक्वल टू सेम फार्मूला चिपका देने का क्या? अरे बोलने का ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं चिपका पाओगे क्या? जल्दी करो। अरे कुछ था क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं। अब देखो हम छोटे वाले से क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्या समझ में आया कि तुमको? ये थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन देते हैं। 1 2 3 और इधर लिख देते हैं 3 2 छोड़ दो 5 लिख देते हैं 3 5 6। जल्दी से ए से बी का डिस्टेंस निकालो। फाइंड द ए बी डिस्टेंस, फाइंड द ए बी डिस्टेंस। क्या तुम कर पाओगे क्या? देखते हैं कौन करता है। क्या आया? 3 क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू, खाली बोल तो दो, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बोलने में भी पैसे लगते क्या? लगते हैं। अच्छा पीटूंगा मैं। नहीं लगते ना बोलने में पैसे, वो तो खाना खाना पड़ता है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चमक गया क्या? 4 प्लस 9 प्लस 9। क्या किसी का आया क्या? 22 आया ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को लेवल अप कर कर करके सीखते हैं। बात नहीं समझ में आते हैं फिर भी समझने की कोशिश करते। जल्दी करो फटाफट। देखो सब पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस बना रहे, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस बना रहे। नहीं आया समझ में? जल्दी लिखो, अगला लिखते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट है, फटाफट करो, फटाफट कॉपी कर लो, कर लो। सजा सजा के लिखेगी तो ऐसे ही होगा। थोड़ा सा फास्ट लिखो ना। देखो हमारा भी तो टेरा मेरा चलता है।
मैं ये तो तुमको लिखने नहीं दूंगा, ये तो तुमको खुद से लिखना है। अरे इसको मिटाना नहीं था, बट हम क्या करें, मिटा दिए, आदत है व्हाइट बोर्ड पे लिखने का। चले आ जाए नेक्स्ट करें। स्लोप ऑफ लिखो, SLOPE, स्लोप ऑफ लाइन, फटाफट लिखो स्लोप ऑफ लाइन, फटाफट लिखते चलो। स्लोप ऑफ लाइन जल्दी लिखो। किसी भी लाइन का अगर स्लोप लिखना है, क्या करना है, किसी भी लाइन का अगर स्लोप लिखना है क्या करना है बच्चा, बोलो क्या करेंगे, बोलो जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे बोलो। पहले स्लोप क्या होता है ये तो जान ले। तो लाइन कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, दैट इज द स्लोप। मतलब कितना एंगल जाएगा, जैसे मैंने बोला, समझने को, ये पहले मिटा दूं क्या, चलो नेक्स्ट ही कर लेते हैं ना, एक बना लेते हैं। देखो इधर समझाने के लिए, देखो तो ये कर दिया, ये कर दिया, ये एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस हो गया है, बोलो वाई एक्सिस। हमने बोला एक लाइन ऐसे गया, क्या एक लाइन ऐसे गया, और इसका जो पॉइंट है वो लिखा x1 कॉमा y1, और इस पॉइंट को क्या दिया मैंने, x2 कॉमा y2। तो सोच के कोई बता सकता है कि ये कितना डिग्री जो है x में ये झुका हुआ है, तो ये थीटा डिग्री। नहीं आया क्या, डैट थीटा निकालना ही अपना इम्पोर्टेंट है। तो स्लोप के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले बता देता हूँ, टैन थीटा लिखते हैं, और टैन थीटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया, जल्दी बोलो, सारे बोलो, अरे कस के बोलो, बोलो, रुक जाओ, अब रुकना है, अब माता दी नहीं आएंगे, अब यहाँ पे आइए, अब माता जी को खत्म कीजिए, इधर आइए और इधर समझने की कोशिश कीजिए। जय माता दी लोग इधर सुनिए, आप लोग तो एकदम इधर सुनिए ना, इधर देखिए ना, इधर देखिए। अच्छा ये वाला बोल रहा है, ये वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। अरे बच्चा ये x2 है, तो x2 माइनस x1। नहीं आया, अरे x2 में से किसको घटा देंगे, अरे देखो ना, ये लाइन देखो, ये लाइन किसका है, x1 का, और ये लाइन किसका है, x2 का। अरे इस पे x1 x2 होता है यार, तो बोलो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह से ये लाइन किसका है, y1 का, ये लाइन किसका है, बोलो जल्दी से, y2 का। तो बोलो ये वाला कितना होगा, y2 माइनस y1। नहीं आया, अरे y2 माइनस y1 नहीं आया। अगर आ गया तो सोच के बताओ। स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं बच्चा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है तेरा यहाँ पे, y2 माइनस y1, और नीचे बोलो x2 माइनस x1। तो कभी भी स्लोप 2 पॉइंट दिया रहेगा तो किससे किसको घटा देगा, y2 में से y1 को, और नीचे क्या लिख देगा, x2 में से x1 को। मतलब ऊपर y वाला लिखते हैं और नीचे x वाला लिखते हैं। नहीं आया, नहीं आया। लेकिन अगर यही एंगल देखो इस एक्सिस के साथ नहीं बना कर करके यही एंगल y एक्सिस के साथ बनाता, तब ऊपर कौन चला जाता, x2 माइनस x1। नहीं समझ में आया इसको। अरे यही एंगल, अब सोचो इसी को हम थोड़ा ये लिख लो, तो फिर मैं इसी को थोड़ा सा टिंग टोंग करके बताता हूँ। अरे कर दूं क्या, देख रुको देखो इधर देखो, चलो तब तक इधर कर दूं क्या, अरे देखो इधर, अब मैं इधर का तो मिटाऊं ना, इधर का तो मिटा सकता हूं ना। देखते हैं कौन कौन समझ में आता। अरे इधर रहने देते, अरे यार इसको तो रहने देते हैं, ये सब रहने देते हैं। अब सुनो मेरी बातों को। किसी बंदे ने बोला, क्या समझो, किसी बंदे ने बोला कि अब एंगल ये वाला लो, ये वाला लो, तो अब बोलो परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना x2 माइनस x1।
और ये वाला क्या हो जाएगा अपने लिए, बोलो बेस हो जाएगा। हमने बोला था ना, अरे थीटा को कौन पसंद है, तो इसका मतलब यही वाला तो होगा, यानी y2 माइनस y1 बेस हो गया ना इस बार। तो अब अगर tan थीटा लिखना होगा तो ऊपर x2 चला जाएगा और नीचे उल्टा हो जाएगा ना। बात नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हो गया समझ में, यहाँ तक आ गया? कोई डाउट है? बोलोगे डाउट है तो बोलो, नहीं बोलना है तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फिर देखते हैं कौन करता है। अच्छा, एब्सिसा जानते हो और ऑर्डिनेट जानते हो क्या? क्या होता है? एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस को। लिख लो पॉइंट बना करके कहीं पे, चाहे ऊपर एक्स एक्सिस जहां दिखाए थे ना उधर लिख लो ना, एक्स एक्सिस के जगह पे एब्सिसा ब्रैकेट में लिख लो, एब्सिसा ABSCISSA एब्सिसा। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ORDINATE ऑर्डिनेट, ABSCISSA एब्सिसा। अच्छा, एब्सिसा को ही एक्स एक्सिस बोलते हैं, लिख लो ना, एब्सिसा को एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस। देखो ये सब काम किसको करना था पता है तुम्हारा? ये सब काम तुम्हारे को 10th के टीचर को करना था, ये सब बढ़िया से। बट क्या किए उन्होंने, पूरा बढ़िया से कराया तुमको, इतना बढ़िया कराया कि तुम 11th में जाकर करके सब गोबर गणेश कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। खत्म कहानी कि समझ में आया कुछ कहानी में? ठीक है, चलो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, इसने कॉपी नहीं लेके आया अपना ना? अच्छा, फाइंड, उसने कॉपी नहीं लेके आया फिर, वाह। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस between the point, distance between the point -9, A and -9, A and 3,3 is 13 सेंटीमीटर। सबके सब सेंटीमीटर में ही है, किसमें है? सेंटीमीटर। तो इसका ए की वैल्यू निकालना है, निकालो दिमाग लगा कर करके। कैसे करोगे, सोच समझ करके करना, जब आंसर आए तो बताना। जल्दी जल्दी करो, काहे कि हो गया है, अच्छा खासा टाइम हो गया है। कल हम लोग डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट जब भी हम लोग क्लासेस लगेंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और उसी दिन मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और एक और क्लासेस लगेंगे तो उसके अंदर में हमारा क्या हो जाएगा कि पूरा बेसिक ख़त्म। अच्छा, बेसिक समझने के बाद तुमको कुछ कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके में से इसको घटाएंगे तो बोलो -9 और क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस A-3। किसी में से किसी को घटा सकते हैं ना बच्चा, बोला था ना मैंने, का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 13 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी, ये क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस A-3 का होल स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है क्या? 169। अच्छा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को याद है क्या? 4। और इधर A+B का होल स्क्वायर मत तोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है ना बच्चा। तो बोलो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा क्या? देखो तो A-3, अरे बच्चा समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, A-3 का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब क्या लिखेंगे देखना इधर, 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू A-3। आइए 25 का अंडर रूट क्या मिलता है, बोलो 5। अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इधर जाने पे स्क्वायर रूट हो जाता है। कितना बार समझाओगे कि चीजों को, अरे स्क्वायर है ना तो उधर से जाने पे क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है ना।
इसीलिए उधर से स्क्वायर हटाए और इधर क्या पहना दिए, एक टोपी पहना दिए ना उसको ऊपर से। उस टोपी का नाम क्या है बोलो बच्चा, स्क्वायर रूट टोपी। नहीं आया समझ में? तो बोलो जल्दी से, स्क्वायर रूट टोपी का वैल्यू कितना आएगा 5। लेकिन किसी बच्चे ने अगर खाली 5 लिख दिया ना तो उसको गधेरे बोला जाता है, +-5। क्या आता है, स्क्वायर रूट के अंदर से जब भी इक्वेशन सॉल्व करके हटाते हैं तब +- आता है, दोनों वैल्यू आता है। नहीं आया समझ में? अब बोलो +5 लेंगे तो इसकी वैल्यू a-3, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। नहीं आया समझ में? अच्छा -5 लेंगे तो बराबर a-3, यानी इधर आएगा तो -2 आएगा। तो a की 2 वैल्यू है, a की कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू है, एक -2 और एक क्या है 8 है। फटाफट लिख दो। लिख का नहीं रहा है, झूठ बोलता है। तो उसने लिख दिया, तेरे को कॉपी दे दिया। देखो हमारा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा। नहीं सच्चाई बता रहा हूँ, बिकॉज देखो अब हमने दोबारा मेहनत कर करके तुम्हें पढ़ाया है, एक बार नहीं 2 बार हो गया, अब तीसरा बार तुमको मेहनत करना। अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचो कि हम बेकार हैं, हमको नहीं समझ में आया। चुपचाप वीडियो लेक्चर निकालो और चुपचाप बेसिक का फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है, सेकंड लेक्चर अपना आज अपलोड हो जाएगा, देख लो। देयर इज नो कंसेप्ट फॉर द, अगर तुम कमजोर हो तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा बूटी नहीं है, कोई ऐसा दवाई नहीं है, कोई ऐसा खेत में फल नहीं उगता है जो तुमको खिला दिया जाए और तुमको इंटेलिजेंट बना दिया जाए। बस एक ही चीज है, अगर तुम कमजोर हो तो रेगुलर मेहनत कर करके आगे बढ़ सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारा जो भी डिस्टॉर्शन है, जो तुमको लगता है कि हमको फोन चलाते ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, उसको हटाओ, फेंक डालो। तुमको लगता है कि ये प्रॉब्लम, दोस्त से ज्यादा बातें करते हो, उस दोस्त को मार डालो, हटा दो, खत्म करो उसको एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एकदम तभी जा करके होगा, अगर अपने आप को संभालना है तो। अगर अभी संभल गए तो पूरा जिंदगी संभल गया, अगर 11th-12th में नहीं संभले ना तो याद रखना बहुत मेहनत करना पड़ेगा आगे चल के। फिर भी कुछ होगा कि नहीं होगा हमें नहीं लगता। तो समझ में आ गया ना? तो इंटेलिजेंट होने के लिए कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर से मिलने जाओगे वो भी कहेगा आई डोंट नो। अगर इतना हमको पता रहता तो हम भी बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन गए रहते हैं। तो डॉक्टर को भी नहीं पता इंटेलिजेंट का, एगो एलोन मस्क है उसी को पता है, वो चिप लगा देते हैं दिमाग में जाकर करके, ठीक है। तो वो भी बहुत महंगे होंगे, 20 लाख के होंगे एक चिप। अब लगवाते रहो, 20 लाख रुपया होगा तब ना तुम लगवाओगे क्या? तो लिखो तो जल्दी से। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 0, -1, एंड 3, ये होमवर्क लिख लो या जो करना है करते रहो, ठीक है ना। ये डीपीपी का क्वेश्चन है इसलिए लिखवा दे रहा है, और इसका स्लोप बताना है, ठीक है। डीपीपी में मिल जाता है ये सब चीजें, ये आप पढ़ते हैं तो मिल जाता है। 3, 0 और इधर है तुम्हारे पास में 0, 2। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन यू कैन गो फॉर एंजॉयमेंट। अभी करना है, तभी तो जाना है। जल्दी जल्दी करो। डीपीपी में से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या तुम लोग? डीपीपी में से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना? मिलेंगे डीपीपी में से, मिले हैं ना क्वेश्चन? पहले लिखवा चुका हूँ ना, इसका वेक्टर वेक्टर का तो लिखवा ही चुका हूँ। क्या दोनों का करना है रे? दोनों, एक का स्लोप निकालना है, दूसरे वाले का स्लोप है SLOPE, स्लोप। दूसरे वाले में स्लोप निकालना है और पहले वाले में क्या निकालना है? करो। हम तब तक तुम्हारा और भी क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो दे देते हैं। दूसरे वाला का डिस्टेंस निकल गया क्या किसी से? फर्स्ट वाले का क्या आया? 13, एकदम सही है। जल्दी जल्दी करो ना, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी करो।
3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे बोलो 13 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या यही तो होगा का अंडर रूट। ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, यानी 169 आ जाएगा। इसका मतलब 13 प्लस माइनस अभी नहीं लिखेंगे हम, जब इक्वेशन में आता है ना तब प्लस माइनस लिखाता है। जैसे y इज इक्वल टू ऐसा कुछ आया तब लिखाता है, नहीं आया। देखो इधर प्लस माइनस कब आता है, जब मैंने बोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा, ये इक्वेशन में आया ना बच्चा, तब y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अंडर रूट 25 और आंसर प्लस माइनस में होता है। हाँ रूट 13 सीधा आंसर। नहीं आया समझ में किसका, इसका आंसर कितना रहा है, पहले ये लिख लिए ना, ये समझ लिए ना। अब इसका करेंगे, पहले ये कर लिए क्या फर्स्ट वाला, जल्दी से करें। अब देखो, अब देखना, सुनो मेरी बातों को। ये एंगल अगर तूने थीटा लिया, ये एंगल अगर थीटा लिया, लेकिन हम लोगों का एंगल कौन सा वाला होता था फार्मूला के अंदर में, ऐसे वाला एंगल होता था। नहीं आया समझ में क्या। तो जब भी हमने एक चीज और, फर्स्ट अगर तूने लेक्चर देखा होगा मेरा तो उसमें बताया था क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। नहीं आया था समझ में उस दिन। देखो ना मैंने उस दिन बताया था कि अगर तूने ऐसे चला तो पॉजिटिव, लेकिन अगर तूने ऐसे चला तो एंगल क्या हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे बोलो तुमने कैसे चला है, जल्दी बताओ। ऐसे नहीं, कैसे, क्लॉकवाइज चला है। देखो फिर से मैं चलाता हूँ, ऐसे चला है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब थीटा जो टैन थीटा जो लिखेंगे ना, तो वो टैन थीटा तो लिखेंगे लेकिन माइनस में लिख देंगे, नेगेटिव। भीतर भी नेगेटिव लगाएंगे तो बाहर निकल जाता है ऐसे टैन माइनस थीटा, ये भी बाहर निकल करके यही बन जाता है ना। तो टैन थीटा बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे। अब बोलो परपेंडिकुलर कितना है तेरा वैल्यू, कितना है, बट गधेरे y 0,2 है। इसका मतलब y वाला है, y वाला कितना है 2 है यार, गजब हो। और इधर कितना है x में 3 है यार, इधर वाला को 3 बोलते हैं यार। कितना बार तो मैंने बताया, पता नहीं कहाँ दिमाग रख रखे। तो परपेंडिकुलर 2 और नीचे हो गया 3, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -2/3। और टैन थीटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो स्लोप बोलते हैं। नहीं आया तो स्लोप नेगेटिव आ गया। अरे स्लोप क्या आ गया नेगेटिव, निगेटिव। स्लोप क्या आ गया निगेटिव। जल्दी से कर लो ये सब चीजें। हो गया क्या, हो गया क्या। देखो फटाक दिन ग्राफ, इसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कल के लेक्चर में आएगा। अभी ग्राफ कर लो, ग्राफ फटाफट लिखो ग्राफ। 5 मिनट और बचा हुआ है अपना क्लास में, 5 मिनट में 10 खत्म कर देंगे। उधर कोई वार्निंग, ठीक है। 5 मिनट जल्दी से लिखो ग्राफ्स। बहुत सारे ग्राफ है तो लिखो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फर्स्ट लिखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा y इज इक्वल टू mx प्लस c या माइनस c, या ऐसे लिखा y इज इक्वल टू -mx प्लस -c, या किसी बंदे ने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस। समझा कि नहीं बच्चा। ये सब किसका है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, STRAIGHT। समझ में आया कि नहीं आया। देखो हमने अंग्रेजी बोल भी दिया है। तो ये अरे बच्चा आवाजें नहीं करो। ये किसका है लाइन, ये किसका लाइन है स्ट्रेट लाइन है। नहीं आया समझ में क्या। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि सीधी लाइन। नहीं आया समझ में। अच्छा m क्या है यहाँ पे, m इज कॉल्ड द स्लोप। क्या बोला m को हम लोगों ने, स्लोप। स्लोप में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। नहीं आया। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बोलो स्लोप कितना आया इसका, जल्दी से बता सकते हो क्या, बोलो ना 2। नहीं आया समझ में। और ये किसका ग्राफ, किसका है लाइन, कैसा लाइन कहलाएगा
स्ट्रेट लाइन। अरे अभी तो बताए उन तीनों चारों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट मिल जाए तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x, बोलो किसका लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन इसका स्लोप किसी ने बोला तो क्या बोलेंगे, +2। लेकिन y इज इक्वल टू -3x लिख दिया, बोलो ये भी किसका है, स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन इसका क्या होगा स्लोप, बोलो जल्दी से, -3 नहीं, क्या बोलेंगे, -3। तो दो चीजें यहां से समझ में आया कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसका ग्राफ कैसे करते हैं, ये सब चीज जल्दी जल्दी करोगे तो हम बता देंगे, नहीं करोगे जल्दी जल्दी तो कुछ नहीं बताएंगे, फटाफट करो। चले आगे बात करें। फर्स्ट ग्राफ लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ लिखते हैं। क्या लगा दिया किसी बंदे ने यहाँ पे, -c। पहले सुनो, ग्राफ एक बेसिक स्टैंडर्ड 10th में पढ़ाया जाता है। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू भी 0 रखो और चेक करो कहाँ कहाँ कट रहा है। तो अब सोचो, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, -c। अच्छा, -c का मतलब अगर इस ग्राफ में कहाँ पे -c होता है, ऊपर या नीचा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा -0, -c होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ है, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ इस तरह से कहीं जाएगा ऊपर। नहीं आया समझ में, क्या आया क्या, और इसका नाम क्या होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। अब पता कैसे करेंगे, बोलो, वो बात की बात है, पहले ये समझो। ये समझ में आया कहाँ कट किया है, y एक्सिस को कट किया है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y एक्सिस को कट किया है, उसके बाद में हुआ है, ठीक है ना। इसका स्लोप बोलो, ये जो एंगल बनाया ना, ये थीटा ही स्लोप होगा। बोलो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ऐसे थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो तब तक स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव देता है। ये भी बात देखो ना, बहुत सारे चीजें एक ही चीज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम कितना कलेक्ट कर पा रहे हो वो देखते हैं। समझ में आया। एक बच्चा बोलता है कि अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो कैसे ग्राफ होगा, तो x इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये हो गया, और y इज इक्वल टू 0 मतलब ये ग्राफ हो जाए। नहीं, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये ग्राफ, और y इज इक्वल टू 0 मतलब ये ग्राफ। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ग्राफ बनाने के लिए अपने ऊपर डिपेंड करता है, x की वैल्यू 0 पे कौन सी ग्राफ होगी, y की वैल्यू 0 पे कौन सी ग्राफ होगी, ये सारी चीज जानना जरूरी है। तो वो सब बताएंगे, पहले ये करो। हो गया क्या ये, बताते ना, सब आएगा ना एकदम। क्वेश्चन तुम्हारा सही है, बट क्या है ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, 5-10 मिनट की बातें हैं। स्ट्रेट लाइन आज पढ़ा के चले जाएंगे, तभी तो कल से पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब लिख कर करके परसों चले जाएंगे। अपने को जानना है कि ऐसा ग्राफ होगा तो क्या क्या चीजें हो सकता है। अब देखो, किसी बंदे ने ऐसे ग्राफ बना दिया, क्या बना दिया रे, मैंने बोला ऐसे किसी बंदे ने ग्राफ बना दिया, तो इसका मतलब ये कहाँ से पास कर रहा है, तो कोई भी लाइन अगर 0,0 से पास करता है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। नहीं आया समझ में। थीटा अभी भी 90 से छोटा है, इसलिए देखो तो पॉजिटिव स्लोप दिखाया है मैंने। तो याद रखना, y इज इक्वल टू, जैसे तेरे से पूछ देगा y इज इक्वल टू 2x, कहाँ से पास करेगा, तो क्या बोलोगे, 0,0 से पास करेगा। नहीं आया समझ में। अरे ये सब बनाना होता है, बाद में मुंडी हिलाना होता है। अच्छा, इसी किसी बंदे ने ऐसे बना दिया, अभी भी 0,0 से पास कर रहा है क्या ये, इसका नाम होगा y इज इक्वल टू -x। देखो थीटा कितना डिग्री हो गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अभी बताया बच्चा ने, तो हमने बोल दिया स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। नहीं आया समझ में।
जल्दी जल्दी लिखो, स्लोप इज नेगेटिव, एकदम जल्दी बनाओ, एकदम 5 मिनट के अंदर में खत्म करना है, इसलिए जल्दी करो। थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव, और माइनस लगाने का मतलब समझ में आया, कौन किसका ग्राफ है, ये सब दिमाग में घर पे जाकर के सोचना, इस सब पे एक एक एग्जाम्पल लेना ताकि तुमको समझ में आए। अभी हम एग्जाम्पल सब पे एक एक दे देंगे, तुम जाके घर पे क्या करना, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना, कहाँ कट करेगा, क्या करेगा, ये सब चीजें। अगर इफ यू डन then you will be the good in the basic math for physics and everywhere। ये सब चीजें मैक्सिमम जगह तुमको मिलता होगा। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं मिल रहे थे क्या, मिलते थे ना, तो ऐसे बहुत जगह मिलेंगे, तो अपने को समझना है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी तो तुमको एपी जीपी भी बताना है, बहुत चीजें है। अरे अभी हाँ, अपने को अपना जितना पढ़ना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एपी जीपी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने भी उधर, इधर भी बताना है। तब जा करके इन सब कॉम्बिनेशन को याद कर लिए ना किसी तरह से, या इसको बैठा लिए सही से ना, तो कोई कह ही नहीं सकता कि फिजिक्स तुम्हारा खराब है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट खराब है, वो सब्जेक्ट। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे ध्यान ही नहीं देते, पढ़ा दिए, कल जा करके देखेंगे नहीं घर पे, याद ही नहीं है साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज बोल देंगे, क्या रे। तो ऐसे करेंगे तो कैसे होगा। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। अगर किसी बंदे ने ऐसे कर दिया, सुनो तो बच्चा, बताऊं क्या, बोलू क्या, बोलो क्या, ऐसे किसी बंदे ने लाइन खींच दिया, जल्दी से करो, बनाओ, क्या होगा इसमें स्लोप, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बताओ, बोलो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, वेरी गुड। क्या होगा स्लोप, y इज इक्वल टू -mx होगा। पहले तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये y एक्सिस को प्लस में काट रहा है या माइनस में, y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस सी होगा। समझ में आया, y एक्सिस को अगर माइनस में काटेगा तो माइनस सी होगा। नहीं आया, जल्दी लिखो फटाफट। इसका इक्वेशन समझ में आया ना, कैसे लिख रहे हैं, कौन सा, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, बस घर पे जा करके इन सबको संभालने की कोशिश करना। बोलो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये देखो, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 था, याद है कि नहीं है। अच्छा इधर बोलो थीटा, ऐसे चलाओ, क्या थीटा लेस देन 90 आया क्या, अरे लेस देन 90 आया क्या। अच्छा थीटा लेस देन 90 आया तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बोलो प्लस में c या माइनस में c, क्या कि y एक्सिस को ऊपर कट किया है इसलिए इसको प्लस में c। कम समझ में आए तो जाके देख करके दोबारा, अगर दोबारा तूने गलती से कर लिया ना ये सब चीजें सही, तो समझो कि तुम्हारा एकदम एवरीथिंग इज बेटर हो जाएगा। अब तुमको इंटरेस्ट है, समझ में नहीं आया क्या। अब मैं 4 इक्वेशन दे रहा हूं घर से, क्या तुम चारों का ड्रॉ करके आओगे क्या। मैंने लिखा y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, दूसरा लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तीसरा लिखा मैंने y इज इक्वल टू 6x प्लस 8, नहीं -6x प्लस में 8, चौथा लिखा मैंने y इज इक्वल टू 2x, और इधर लिखा y इज इक्वल टू -3x, और एक और दे देते हैं ताकि तुम ये सारे करके आना, -6x -6, ये सारे का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना है घर से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बच गया है अब ग्राफ, जैसे कि इलिप्स का ग्राफ, हाइपरबोला, पैराबोला और उसका सर्कल, ये सब चीज़ें का ग्राफ जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या है कि टाइम अपना ओवर हो गया है, 1 मिनट बचा हुआ है, तो अब ख़त्म करते हैं, यहीं पे इजाज़त दीजिए जाने का, ठीक है, जल्दी से कीजिए।